उत्तराखंड में बसों की आवाजाही के लिए राज्य सरकार ने साफ कहा कि राज्य में ग्रीन और ऑरेंज जोन के भीतर बसों की आवाजाही होगी, पर दूसरे राज्यों के बीच उत्तराखंड से बसों को भेजने और लाने के लिए जब तक उस राज्य से सहमति नहीं हो जाती तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन राज्यों के भीतर परिवहन विभाग के आदेश के बाद बसों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। इंटरस्टेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट भारत सरकार ने कहा है कि दो राज्य आपसी सहमति से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को चला सकते हैं। तो राज्य सरकार अभी ये तय कर रही है, क्योंकि देखिए जैसे हमने अभी ऑरेंज ग्रीन तय किया है, वैसे ही प्रत्येक राज्य आज या कल में वो भी अपने रेड ऑरेंज ग्रीन जोन तय करेंगे। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम किन जोन से आवागमन को परमिट करेंगे और किन जोन्स में हमें अभी भी प्रतिबंध रखना है। तो आपको बता दें कि परिवहन विभाग जो है वो दूसरे राज्यों से बसें नहीं चलाएगा, लेकिन जो ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन है वहां पर राज्य के अंदर जो बसें हैं, जो परिवहन सेवाएं हैं, उनको चालू किया जाएगा। तो आपको बता दें कि राज्यों के भीतर शुरू होगी बसों की आवाजाही। तो वहीं हमारे सहयोगी पंकज पवार हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर विस्तृत जानकारी के साथ। पंकज, जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि परिवहन विभाग जो है कि जो ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन है वहां पर जो बसों की सेवाएं हैं उनको चालू करेंगे, पर दूसरे राज्यों को लेकर अभी भी अटकलें लगी हुई हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। और ये राज्य सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी हो चुकी है कि भाई अपने राज्य के अंदर जो है वो जो अंतर जनपदीय है वहां पर बसें चल सकते हैं। और लेकिन जो असमंजस है वो अन्य राज्यों को लेकर है कि जो इंटरस्टेट कैसे बसें चलाई जाए, उसको लेकर ये भी बात की आ रही है कि अन्य राज्यों की क्या गाइडलाइन इसको लेकर होती है, क्योंकि एक दो दिनों में ये कहा जा रहा है कि एक दो दिनों में सबकी गाइडलाइन जारी हो जाएंगी। तो सरकार उसी का वेट कर रही है कि अन्य राज्यों में अगर कोई गाइडलाइन इस तरीके की जारी होती है कि हम इंटरस्टेट उसको शुरू कर सकते हैं, तो दिल्ली या फिर यूपी या फिर अन्य जितने भी इलाके हैं वहां पर इसको शुरू किया जा सकता है। लेकिन सरकार तब तक राज्य की तरफ से कोई इंटरस्टेट बस नहीं भेजेगी जब तक अन्य राज्यों की गाइडलाइन जारी नहीं हो जाती। जी पंकज भाई, जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो अगर कोई जो सीमा है उसको पैदल पार करता है और राज्य के अंदर घुस जाता है, तो क्या उसको, अगर वो ग्रीन जोन में है या ऑरेंज जोन में है, तो उस बस में सफर करने दिया जाएगा या राज्य के अंदर एंट्री ही नहीं मिलेगी? राज्य के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी और अगर वो घुसता भी है तो उसको वहीं पे क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। अगर वो पकड़ा गया तो, अगर वो कहीं पे भी अगर चला जाता है, नहीं पकड़ा जाता वो तो उसको, उसके लिए तो कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन तो अगर पकड़ा जाता है वो उसको वहीं पे 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। साफ तौर पर निर्देश ये है कि किसी को भी ऐसे ही एंट्री नहीं मिलेगी, उनकी पूरी तरीके से टेस्टिंग होगी। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड में 100 का आंकड़ा पार हो चुका है जो प्रदेश में कोरोना पीड़ितों को, और ज्यादातर वही लोग हैं जो या तो अन्य राज्यों से आ रहे हैं, जो प्रवासी हैं, उनकी वजह से प्रदेश में कोरोना का संकट बढ़ा है। ऐसे में इन तमाम चीजों को देखते हुए सरकार ने साफ कर दिया, पहले टेस्टिंग होगी, तमाम चीजें एहतियात बढ़ते जाएंगे और उसके बाद ही लोगों को उनके घरों में होम क्वारंटाइन किया जाएगा या फिर संस्थागत क्वारंटाइन किया जाएगा। और अगर कोई कोरोना पीड़ित मिलता है तो उसको आइसोलेट किया जाएगा। तो कुल मिलाकर सरकार अपनी तरफ से और प्रशासन अपनी तरफ सजगता दिखा रहा है, लेकिन सब और जो जितने भी लोग आ रहे हैं उनको भी सजगता दिखानी होगी, कहीं ऐसा नहीं कि अपने परिवार को भी और आस पड़ोस के लोगों को भी कोई संक्रमित कर दे। जी पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ खबर पर जुड़ने के लिए।